कार्ड पे नाम छपा अमित शाह का और दूल्हा बन गए नित्यानंद राय। क्या हुआ, सुन के चौंक गए? अरे भाई, कार्ड भले ही शादी वाला न रहा हो, लेकिन खेला वही हुआ है जो आपने अभी सुना। संसद में अमित शाह के नाम से प्रस्ताव सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन उसे पेश करते हैं नित्यानंद राय। मने समझ नहीं आ रहा कि गोदी मीडिया और भक्तों के चाणक्य किस बात से इतना डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि अपना नाम लिखवा के छपवा के भी नहीं आते और सवाल करने पे जवाब ऐसी ढिठाई से देते हैं जिसे सुनकर कोई भी शर्म से पानी पानी हो जाए। और आज तो राहुल गांधी को कहना पड़ा, गुब्बारा फट चुका है, हवा निकल चुकी है, अमित शाह उसमें दोबारा हवा भरने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो अमित शाह को इस्तीफा दिए देना चाहिए, ये कहना है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का। गृह मंत्री अमित शाह से सवाल करते करते आज राहुल गांधी ने मीडिया को भी बुरी तरह से लताड़ा है। लेकिन आप लोगों को राहुल गांधी के लताड़ने पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना है। आपके सामने मैं 2 वीडियो दिखाऊंगा, परोसूंगा। उन दोनों वीडियो को ध्यान से सुनना है, देखना है और महसूस करना है कि देश के गृह मंत्री से मीडिया वाले कितना डरते हैं और राहुल गांधी के पीछे कैसे पड़ते हैं। यानी जो सत्ता में है, जिससे चढ़ के सवाल करना चाहिए, उनकी घुड़कियां देखकर पसीना पसीना हो जाते हैं, सवाल पूछते समय ही उनका समर्थन करने लगते हैं। और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब जवाब दे रहे हों तो उनके जवाब को भी डिस्टर्ब किया जाता है ताकि वो कायदे से बोल ना पाए। इसके साथ ही यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान सांसद अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो भी देखेंगे। आपको बता दें कि आज FCRA अमेंडमेंट बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया। इस कमेटी में 31 सदस्य होंगे, 21 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। तमाम विपक्षी नेता अमित शाह को सदन में बुला रहे हैं। अमित शाह संसद जा भी रहे हैं, लेकिन सदन के भीतर नहीं जा रहे। इस पूरे मामले को जरा समझने का प्रयास करिए और डर को भांपने का प्रयास करिए। सबसे पहले आप गृह मंत्री अमित शाह की बातों को सुनिए और इसमें विशेष ध्यान मीडिया पर रखिएगा कि गृह मंत्री से किस तरह से सवाल किया जा रहा है और सवाल में ही कैसे उनके जवाब का जो आने वाला है और सरकार का समर्थन किया जा रहा है। इसके बाद राहुल गांधी के साथ जो रवैया अपनाया जाता है उसको देखिएगा। संसद में गतिरोध जारी है। विपक्ष जिस तरीके से लगातार ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री जी आ नहीं रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, लापता है, जबकि स्पष्ट कर दिया गया सारी बातों की सरकार की तरफ से। आप क्या कुछ कहेंगे इस विषय में? देखिए, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूँ, मेरी चैम्बर में बैठा हूँ। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज भी मैं कहता हूं, आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद वो चलने दे बस। आज मैं चैनलों के माध्यम से इन विपक्ष को कहना चाहता हूं कि आप एक पत्र 2 बजे तक लिखकर दे दीजिए स्पीकर साहब को। 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीजों का। संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं, तरीके बने हैं। अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। शायद आपके पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है। संसद में एट लेंथ चर्चा होती है। आज 3 बजे से देर रात तक जब तक वो बैठे
और कल दोपहर 3 बजे तक हम तो क्वेश्चन आवर भी सस्पेंड करने के लिए तैयार है, अगर स्पीकर साहब अनुमति देते हैं तो। कल 3 बजे तक मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। मैं खुद बैठूंगा, हर चीज लिखूंगा और हर चीज का जवाब दूंगा, जिससे देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है। सुन लिया आपने किस तरीके से गृह मंत्री से सवाल करते करते उसमें जोड़ दिया जाता है कि सरकार सब कुछ साफ कर चुकी है, यानी सवाल के साथ सरकार का भी साथ दे दिया जाता है। गृह मंत्री पहले ही बोल देते हैं कि कैसे उनसे सवाल करना है। जब वो बोल रहे होते हैं तो बीच में कोई टोका टोकी नहीं होती। जब वो कहते हैं कि मैं 20 दिन से लगातार यहाँ आ रहा हूँ, चेंबर में बैठता हूँ, तो सवाल ये है कि आपको चेंबर में बैठने के लिए चुना गया है या फिर सदन में? कह रहे हैं कि विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है, तो वहां बैठने का क्या फायदा? अब सवाल यह है कि अगर आप सदन में नहीं जा सकते तो संसद भवन भी जाने का क्या फायदा अमित शाह जी? अरे अपने घर में जाके बैठ के सुतिए, आराम करिए। और वो सब भी नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दीजिए। माने जब कुछ नहीं करना है, किसी काम का कोई फायदा नहीं है, संसद में जाने का कोई फायदा आपको नजर नहीं आता, तो फिर क्या ही करना है इस कुर्सी पे बैठ के? क्या ये कोई तर्क है कि मैं रोजाना यहाँ आता हूँ, विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है? सोचिए कि कितना बड़ा कुतर्क गृह मंत्री दे रहे हैं और मीडिया वाले कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते, जबकि वहां पूछा जाना चाहिए था कि हुजूर आप सदन में नहीं आ रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, इसीलिए तो विपक्ष विरोध कर रहा है। सदन चलाने की जिम्मेदारी विपक्ष की नहीं, सरकार की होती है। विपक्ष यदि विरोध कर रहा है तो वो विरोध इसी बात का है ना कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री काहे नहीं आ रहे हैं। लेकिन समस्या की जड़ को दबाते हुए किस तरीके से अमित शाह बातों को घुमा रहे हैं और मीडिया उनके घुमावे में आ रही है, पलट के सवाल नहीं कर रही है, इसको देखिए। यही है असली अमृतकाल का चरित्र। अब जरा राहुल गांधी के साथ उसी मीडिया का व्यवहार देखिए कि उनसे मीडिया किस तरीके से सवाल करता है और किस तरीके से यहां भी सरकार का साथ देते हुए विपक्ष को लपेटने की कोशिश हो रही है और कैसे राहुल गांधी ने आज कायदे से रगड़ भी दिया। सुन लीजिए। हमने खारगे जी और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकी ऑपोजिशन ने क्लियरली बोला है वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह's imagination. We're not interested in him giving us a lecture or a discussion. We're interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children? Or did he not? If he did, he should resign because he's culpable. And if he did not, he should resign because he's incompetent. राइट दिस इज अब आपने मुझसे सवाल पूछा, आप उनको इंटरप्ट करती हैं। नहीं, जब वो बोलते हैं आप सुनिए, जब वो बोलते हैं आप इंटरप्ट करते हैं। नहीं, मेरा जवाब बोल दीजिए। आप इंटरप्ट करते हैं जब वो बोलते हैं, क्यों नहीं करते हैं आप? हमें इंटरप्ट करते हैं, हमें 24 घंटा इंटरप्ट करते हैं, मगर उनको कभी इंटरप्ट नहीं करते आप। उनमें क्या स्पेशल चीज है जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है? आपको स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, पूरे देश में स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, आपको भी नहीं डरना चाहिए। सर उनका जो एक सेकेंड, तो द क्वेश्चन इज नॉट whether Mr. Amit Shah comes and opines. We don't care what he has to say. Okay? First of all, the most important thing to understand is 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहां बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके। स्टूडेंट शुड नो दिस। 30 कार्स अराउंड अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए। राइट? तो गुब्बारे में से गैस निकल गई, अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है। अमित शाह हैज नो करेज। द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज नो करेज। ही कैन नॉट कम टू द हाउस। थैंक यू।
वो कह रहे हैं कि वो सारे सवालों का जवाब देंगे, वो कह रहे जवाब देंगे सारे सवालों का। बीजेपी ये कह रही है कि झारखंड पे मैं चुप नहीं हूँ, झारखंड पे मैं चुप नहीं हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सीधा क्लियरली बोला है, वी डू नॉट अप्रिशिएट एनी वायलेंस अगेंस्ट आवर स्टूडेंट्स। मैं चुप नहीं हूँ, खुल के बोल रहा हूँ, ठीक है। देख लिया आपने, यही है अमृतकाल का सच, जहां मीडिया सरकार का पिछलग्गू बना होता है और विपक्ष को टारगेट करता है, जबकि होना उल्टा चाहिए, टारगेट सत्ता होनी चाहिए। यही कारण है कि सत्ताधारी लोग कुछ भी अल्ल बल्ल झूठ झपाट कुतर्क अनाप शनाप बोल के चले जाते हैं। गृह मंत्री बाकायदा शर्तें लागू कर रहे हैं कि इस टाइम लेटर दे दीजिए, उस टाइम लेटर दे दीजिए, इस टाइम से लेकर उस टाइम तक हम जवाब देंगे, फलाना ढिमकाना। आज फिर हम लोगों ने सदन से वॉकआउट किया, राज्यसभा से। बार बार हम दोहरा रहे हैं, बार बार ये लोग बच के भाग रहे हैं। गृह मंत्री को सदन में आना होगा और चर्चा सिर्फ नीट से रिलेटेड नहीं रहेगी, उसके अलावा चंदा चोरी बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर भी बात करनी होगी। छात्रों पर हिंसा तो है ही, उस पर भी बात करनी है और चंदा चोरी पर भी बात करनी है। ये फिर जिस तरीके से 2 मिनट में अपने बिल पास करवा रहे हैं, चर्चा के खिलाफ हैं। गृह मंत्री यहाँ आने से डरते हैं। गृह मंत्री ने आज शायद आप लोगों से कुछ कहा है, वो कहते हैं वो रोज संसद में आ रहे हैं। अब संसद में आकर टॉयलेट या कैंटीन में चले जाएं तो उसको संसद में आना नहीं कहते, सदन में नहीं आ रहे हैं। सदन में आइए, अंतर उनको तो मालूम होगा, हमसे ज़्यादा लंबा एक्सपीरियंस है उनका। संसद और सदन में बहुत फ़र्क होता है। तो जैसा कि मैंने कहा, संसद की कैंटीन या संसद के टॉयलेट में आने को सदन में कहना नहीं कहते। सर, अमित शाह कह रहे हैं कि डिस्कशन हो, हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार। चंदा चोरी पे बात करेंगे, शर्त क्या रखते हैं? ये सत्ताधारी दल को शर्त रखने का हक नहीं होता, शर्त ये देश रखता है विपक्ष के माध्यम से। और विपक्ष डे 1 से कह रहा है कि चर्चा होगी तो चंदा चोरी पर भी होगी, चर्चा होगी तो छात्रों पर जो पैलेट गन्स चलाई उस पर भी होगी, AK-47 चलाई उस पर भी होगी, कील लगी लाठियां चलाई उस पर भी होगी। सर, जो उन्होंने कहा कि अपोजिशन लिखकर दे लोकसभा स्पीकर के पास, तो क्या लिखकर दे लोकसभा स्पीकर? वही बोले, उनको कहो कि डिक्टेट भी कर दें। फिर डिक्टेटर बनने का बड़ा शौक है, उनको कहिए डिक्टेट भी वही कर दें, क्या लिखना है। अरे स्पष्ट तौर पे ऑपोजिशन डे 1 से कह रही है, चंदा चोरी पर, नौजवानों पर हिंसा हुई है उस पर, पेपर लीक पर, आत्महत्याएं जो छात्रों की हुई हैं उस पर, पैलेट गन्स पर, AK-47 पर, सब पे चर्चा होगी। क्यों डर रहे हैं? और अब जब 17-18 दिन गुजर गए, अब आ रहे हैं मीडिया के सामने। कभी देखा आपने पहले कभी गृह मंत्री को इतना डरा हुआ? गृह मंत्री तो ये कह रहे हैं कि जनता तय करेगी कौन भाग गया, हम डिस्कशन के लिए। जनता तो देख रही है कौन है भगोड़ा। उन्हें बड़ी डर लगता है, ये शब्द से नफरत है ना उन्हें, क्यों भगोड़ा है? भगोड़े तो हैं, सदन में क्यों नहीं आते? क्यों एतराज है? एतराज क्या होता है? देश को एतराज है उनकी लापता होने से। लापता न हो, हम ये इस्तेमाल नहीं करेंगे शब्द। पहले तो वो लापता हुए, प्रधानमंत्री लापता हुए। सदन का इतना अपमान कभी हमने देखा नहीं किसी प्रधानमंत्री और किसी गृह मंत्री के हाथों। वैसे एक बात अब तक किसी को समझ नहीं आ रही है कि 56 इंच से लेकर चाणक्य तक को क्या हो गया है, इस कदर डरे हुए क्यों हैं? आखिर ऐसा कौन सा संकट आ गया है, पहाड़ टूट पड़ा है भाई? संसद से लेकर सड़क तक अब तक हजारों झूठ बोले जा चुके हैं। अरे आके फिर से वही झूठ दोहरा दीजिए। आखिर राहुल गांधी यही तो पूछ रहे हैं ना कि किसके आदेश से युवाओं पर गोली चलाई गई, पैलेट गन वाली? तो इस पर भी झूठ बोल देने में कितनी मेहनत लगेगी? ओम बिरला साहब आपको झूठ बोलने से रोकेंगे नहीं। अरे भाई, उसी संसद में खड़े होकर जब देश के रक्षा मंत्री इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे किसी सैनिक का कोई नुकसान नहीं हुआ, तो फिर यहां भी झूठ बोल देने में क्या बिगड़ जाएगा? सैनिकों की जान की कीमत थी या नौजवानों की आंख की? जाहिर सी बात है, ऑपरेशन सिंदूर में हमारे कई सैनिकों की शहादत हुई, उसकी कीमत, उसकी महत्ता, उसका महत्व ज्यादा था। जब आप वहां पूरी बेशर्मी से झूठ बोल सकते हैं तो यहां भी आकर बोल दीजिए। अरे याद है कि नहीं, प्रधानमंत्री ने जैसे चीन के बारे में बोल दिया कि न कोई घुसा है न कोई घुसा हुआ है, तो जब इतना बड़ा बड़ा झूठ बोल के आप लोग निकल चुके हैं, यहां भी बोल दीजिए। क्या मतलब है इतना बवाल फैलाने का? बोलिए, देश तैयार है लपेटने के लिए। समाजवादी पार्टी का पक्ष यही था कि दोनों मुद्दों पर बहस हो। धार्मिक संस्थानों में जो कुछ हो रहा है और शिक्षा परीक्षा को लेकर के जो हो रहा है, पहले दिन ही से समाजवादी पार्टी का ये पक्ष रहा कि शिक्षा परीक्षा और धार्मिक संस्थानों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या उनके संगी साथी अंडरग्राउंड लोग मिलकर के चोरी कर रहे हैं, दोनों मुद्दों के पीछे एक ही गिरोह है, दोनों मुद्दों के पीछे एक ही तरह का मामला है। इसलिए दोनों मुद्दों पर बहस होनी चाहिए थी, क्योंकि जब एक गिरोह काम कर रहा है तो दोनों मुद्दे एक ही हुए।
या यूं कहें एक सिक्के के दोनों पहलू एक ही हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनके अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग संगी साथी। शिक्षा परीक्षा में जो सवाल उठा किन के खिलाफ उठा, या धार्मिक संस्थान पे किसके खिलाफ उठा? तो उस सब के पीछे एक ही गिरोह काम कर रहा है। इसलिए हम चाहते थे दोनों मुद्दों पर बहस हो। सरकार बहस से हटना चाहती है, जवाब नहीं देना चाहती है। जवाब नहीं है उनके पास। जो लखनऊ से, जो यूपी से एसआईटी रिपोर्ट आई है, उसमें बहुत सारे लोगों के नाम हैं जो बहुत क्लोज हैं सरकार के या भारतीय जनता पार्टी से क्लोज हैं। इसलिए हो सकता है वो बहस न करें। और फिर सच्चाई तो ये है, चोरी कहीं हो, घूम फिर करके बोरी एक ही जगह पहुंच जाती है। सर, अमित शाह जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि नहीं, हमें कौन क्या कह रहा है मीडिया से, या मीडिया कब क्या कह रहा है, किसके बात को कैसे तोड़ मरोड़ करके कह रहा है, हमें तो उम्मीद की 3 बजे आ रहे हैं तो हमने भी अपनी फ्लाइट बदल दी। सोचा 3 बजे हम लोग देख करके, सुन करके, मिल करके जाएंगे। पता लगा 2 बजे उन्हीं के विभाग का बिल आया था, उसमें भी नहीं थे। एफसीआरए क्या है? एफसीआरए में केवल माइनॉरिटी के खिलाफ टारगेट है आपका। जितने भी बिल आए अभी तक आपने देखे होंगे महत्वपूर्ण बिल, वो सब माइनॉरिटी के खिलाफ आ रहे हैं। अगर एफसीआरए आ सकता है तो और दूसरे भी फंड हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं आ सकता? रेगुलेशन उनके लिए क्यों नहीं आ सकता? सर, एफसीआरए की बात करें तो वो जेपीसी में आपकी डिमांड थी आप लोगों की कि जेपीसी में भेजा जाए, उसको तो मान लिया सरकार ने, लेकिन सरकार की नीयत साफ नहीं है। आप लेट हो गई, सुना नहीं आपने। धार्मिक संस्थान और शिक्षा परीक्षा को लेकर के जो सवाल खड़े हो रहे हैं, जो आंदोलन हुआ, उसके पीछे एक ही गिरोह काम कर रहा है। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, भारतीय जनता पार्टी और उनके अनरजिस्टर्ड संगी साथी, बहुत करीबी लोग। सर, अब तो ये मानसून सत्र समाप्त हो जाएगा कल, तो अगले सत्र का इंतजार करेंगे। सवाल थोड़ी खत्म होता है। अब मान लीजिए यूपी की एसआईटी ने कुछ सवाल खड़े किए हैं, कुछ लोगों का नाम आया है, तो अब जब नाम आया तो चर्चा तो अगले सत्र में ही होगी। अब इस सत्र में तो कर ही नहीं रहे चर्चा। तो हमारे लिए दोनों मुद्दे महत्वपूर्ण थे। सरकार को दोनों मुद्दों पर बहस करनी चाहिए थी। यही पक्ष मैं रखना चाहता था, इसी पक्ष के लिए मैं खड़ा हुआ। नहीं, देखिए, लापता तो नहीं कह सकते क्योंकि ढूंढना उन्हीं के विभाग को पड़ेगा। अगर कोई नीचे कर लो भाई, नीचे कर लो। हाँ, देखिए, लापता में तो उन्हीं के विभाग को ढूंढना पड़ेगा, सब कुछ उन्हीं के विभाग के पास है। इसलिए ये पोस्टर गलत है, मैं समझता हूँ। आपका सवाल जायज है। ये कौन है? इन्हें एफसीआरए के बारे में पता है? वो अभी कोने में कह रहे थे कि देखिए एफसीआरए तो है, लेकिन प्रधानमंत्री केयर फंड के लिए भी कुछ रेगुलेशन आनी चाहिए। ये पता है आपको? नहीं पता है? कोने में कह रहे थे किसी से। ये चैनल ही नहीं पता कौन सा है चैनल। चंदा चोरी में सपा वाले हैं, वो कह रहे हैं। यार, तुम्हें कुछ नहीं पता है। उनके ऊपर जो मुकदमा था वो वही था, चंदा चोरी का। क्या बोला? तो सब नहीं होंगे ऐसे, सब नहीं होंगे, कुछ तो हो सकते हो। देखो ऐसा है, देखिए ऐसा है जो आप भी जानते हो, पॉलिटिकल मेकअप के लिए यूपी ने सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया। जो पॉलिटिकल मेकअप होता है, आपको लगता है कि यूपी की सरकार जो कहती है वही है, वही चलाते हो आप, जो हो रहा है वही चलाते हो। अभी क्या सवाल उठा कि एक्सप्रेस वे में 80 गड्ढे हो चुके हैं और कितने रुपए की सड़क है? वो सड़क 4000 करोड़ से ज्यादा की है। 63 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे, जो 6 लेन 8 लेन है, सिंगल पेयर 8 लेन भी है, देश का पहला बना है। मान लीजिए समाजवादी पार्टी के बनाने के बाद बना है, सिंगल पेयर 6 लेन 8 लेन। उसमें क्या हुआ? 4000 करोड़ का सड़क और दूसरे दिन ही ढह गई। और मुख्यमंत्री जी ने अपनी गोरखपुर लिंक बनाई है सड़क 90 किलोमीटर 7000 करोड़ की, और वो भी 4 लेन है। तो अगर आप लोग सच नहीं दिखाओगे तो चूहा तो कहेगा ही कोई ना कोई आपको। अगर आप सच नहीं दिखाओगे, हम किससे उम्मीद करें सच दिखाएं? अच्छा, आप सच क्यों नहीं दिखाते हो? यूपी से पैसा मिलता है, जो आंकड़े बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि 2.5 करोड़ रुपया मिलता है, सुनने में आया है। इसीलिए मैंने कहा मेन स्ट्रीम मीडिया से अच्छा हमारा मेन स्ट्रीट मीडिया बन गया है, जो जनता के बीच में, जो करीब है उनके। इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया को फंड से ज्यादा जनता की चिंता करनी चाहिए, और ये नहीं करना चाहिए जिसका दाना उसका गाना गाएं आप लोग। तो उन्होंने कोई गलत नहीं कहा, हो सकता है कुछ लोगों के बारे में हो, सबके बारे में तो नहीं है। बाकी हमारे मुख्यमंत्री जी की भाषा तो ANI जानता है।